अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता। दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है। बाप इतना भी फोर्स देके कहते हैं, अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए। बाप दादा ने आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है। बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं? अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से। क्या है, सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्क्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा?
ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय, अटूट, अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान, युगों में पुरुषोत्तम युग, संगम है जिसका नाम, इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। चैतन्य रूप में देव देवियाँ यहाँ तपस्या करते हैं, भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। चैतन्य रूप में देव देवियाँ यहाँ तपस्या करते हैं, भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का मिलता यहाँ लक्ष्य महान, इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान, युगों में पुरुषोत्तम युग, संगम है जिसका नाम, इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। गीता का आदि ज्ञानदाता शिव इस युग में आते हैं, गीता का आदि ज्ञानदाता शिव इस युग में आते हैं, सर्व शास्त्रों के सार का ज्ञान, शिव बाबा से मिलता है, सर्व शास्त्रों के सार का ज्ञान, शिव बाबा से मिलता है, जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल मिलता है महान, इस युग में धरती पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान, युगों में पुरुषोत्तम युग, संगम है जिसका नाम, इस युग में धरती पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान, हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान, हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान, मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान, हो 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 मीठे शिव भगवान। प्यारे प्यारे शिव भगवान। ओम शांति।
ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है 14 अक्टूबर। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। इसका साकार मूल्य है। मीठे बच्चे, हियर नो इविल डॉट डॉट डॉट, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसुम में नहीं जाना है। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। संशय के रूप में घुटके आते हैं। प्रश्न: इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? बहुत सारे संस्थाएं हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, लेकिन आत्म अभिमानी तो कोई नहीं है। अपने आप को आत्मा समझना ये अभ्यास चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमानी को स्पिरिचुअल कैसे कह सकते हैं? देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय
सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। और एक कौन सा टाइटल है बाप के लिए जो और किसी को दे नहीं सकते? सुप्रीम के साथ साथ पतित पावन। अ, वैसे बाप के जो भी गायन है वो सब एक बाप का ही है। मुझे और एक याद आ रहा है कि श्री श्री बाबा कहते हैं ना, डबल श्री। ये भी टाइटल सिर्फ बाप को ही दे सकते हैं। एक श्री भले देवताओं को दे सकते हैं, लेकिन श्री श्री डबल श्री भी एक बाप को ही दे सकते हैं। आज बाबा ने कहा सुप्रीम टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है। तीनों की जरूरत है। बाप भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए और सतगुरु भी चाहिए। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है। बाबा कह रहे हैं बाबा को याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे यह स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ कि यहाँ पढ़ाने वाले बेहद का बाप है, बेहद का टीचर है और सतगुरु है। ये स्मृति में लाओ। अगर इसमें कोई संशय है तो बाबा कह रहे हाथ उठाओ। यह वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप टीचर सतगुरु समझो, सो भी सुप्रीम। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के? कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठाओ, उठावे। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही यह तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो यह एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते पढ़ते आए हो। हद की नॉलेज में कितने वेराइटीज है, लेकिन बेहद के नॉलेज एक ही है। अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर जज वकील आदि सब चाहिए ना। इस दुनिया में तो डॉक्टर, कलयुग है तो द्वापर से डॉक्टर जज वकील आदि सब चाहिए ना। वहां तो दरकार नहीं। कहाँ पर? सत्य त्रेता में दरकार नहीं। वहां दुख की कोई बात ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। माना ये सब शिक्षा है जो अभी डॉक्टर इंजीनियर तो रहेगा शायद, लेकिन डॉक्टर वकील ये सब तो नहीं होगा ना। तो बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है।
एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। यह तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना। वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले क्यों ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच। गीता सुनाने वाले ऐसे क्यों कहते हैं? यहाँ बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। श्री कृष्ण है मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं। उनका दूसरा कोई नाम नहीं। शिव बाबा तो आत्मा के ऊपर नाम है, आत्मा का ही नाम है। कोई देहदारी का देह के ऊपर नाम और कोई धरते नहीं। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं। उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं, मैं यह शरीर लोन लेता हूँ। बाप भी पहले शरीर में आते हैं, लेकिन लोन लेता है दूसरे का शरीर, ब्रह्मा और बाप के। बाप कहते हैं, मैं यह शरीर लोन लेता हूँ। यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, यह भी इनका मकान है। खिड़कियां आदि सब है इस मकान में। बाबा कह रहे हैं, खिड़कियां आदि सब है। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। हम्म, सभी आत्माओं का बाप है, तो पढ़ाते भी आत्माओं को है। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, यह बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देह अभिमानी है। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़े ही किसको कहेंगे उस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस में, देह अभिमान छोड़ो ऐसे नहीं कहेंगे ना। ऐसे थोड़े ही किसको कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं। आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे। स्पिरिचुअल फादर और हमें स्पिरिचुअल बच्चे। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं। यह समझ और कोई में हो न सके कि स्पिरिचुअल फादर आकर हम स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं, यह समझ और कोई में हो ना सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में यह नहीं है, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वह तो एकदम सुख ही सुख है।
दुख का नाम निशान नहीं होता, यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता है प्राय लोभ। प्राय लोभ माना बहुत पूरा चला गया, जो सुख था वो खत्म हो गया। सुख तो कागविष्टा समान है, यहाँ का सुख जो है वह कागविष्टा समान है। जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी। सत्यता 100% थी। अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूं। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है। श्री बाबा के अंदर सारे सृष्टि की नॉलेज है। मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूं। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूं सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है। परंतु राजधानी है ना। वर्षा तो सबको मिलता है परंतु राजधानी है मतलब निम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी में पद मिलता है। स्वर्ग में भी मर्तबे तो निम्बरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले तो निम्बरवार ही होते हैं। सबको एक जैसे पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने वाले निम्बरवार होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता नहीं। बार बार बाबा रिपीट कर रहे हैं कि डॉक्टर जज वकील यहाँ पर बनने नहीं आए हैं, क्योंकि वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो। वहां यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिलाया है। यह तुम अभी समझते हो। संगम पर ही हम समझते हैं। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है। यह है बेहद का राजयोग। वह बारिस्टरी डॉक्टरी ही सिखलाएंगे क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है। वह सब है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि वह सब पढ़ाई एक जन्म के लिए, जन्म में भी जितना समय पढ़ने के बाद जितना समय मतलब आधा तो हो जाएगा पढ़ाई में ही, लेकिन ये पढ़ाई किस जन्मों के लिए, उसका प्रारब्ध मिलता है। वह सब है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं।
यह भी जानते हो यह बाप टीचर सतगुरु कलब कलब आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सत्युग त्रेता के लिए। फिर प्रायलोक हो जाता है। हर कल्प में पढ़ाते हैं, फिर प्रायलोक हो जाता है। सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्यों? कहेंगे क्या? श्री कृष्ण को त्वमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। श्री कृष्ण तो उनके खुद के माता पिता है, और वो तो उनका फैमिली है। उनके युगल भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो सभी उनको माता पिता तो कह नहीं सकते ना। तो बाबा कह रहे श्री कृष्ण के गायन और मर्तबा अलग है, और बाबा के मर्तबा अलग है। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता, सॉरी, अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पढ़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं, डेफ एंड डम। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका यह फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। कौन पढ़ते हैं? रूह ही पढ़ती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर, सतगुरु। उसको कहते हैं गॉड, परम आत्मा। उनको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा दोनों को मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंच ते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हरेक के अलग अलग है। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े ही देंगे।
बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता है, शिव तो परमात्मा है। तो बाबा कह रहे दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना। ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई कोई का नाम भी ऐसे रखते हैं ना कि शिव शंकर। तो बाबा कह रहे यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो यह बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अकाल मृत्यु होते हैं ना, तो वो समझते हैं कि गुरु नहीं किया तो अवज्ञा होते हैं, हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम। निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है। निर्वाण धाम में जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसी को भी पता नहीं ना, तो कोई जा नहीं सकते। किसको रास्ता बता कैसे सकते हैं? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो। फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। सत्युग त्रेता में फूल थे, फिर द्वापर से कांटे बन गए धीरे धीरे। भी फिर बाबा संगम पर कांटे से फूल बनाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में
शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में शीतल माँ का जल आइए छुप जाइए। शांत शीतल माँ का जल आइए छुप जाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। पूज्य सत्य त्रेता में पूज्य थे, द्वापर से पुजारी बनते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं, यह किसको भी पता नहीं। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं। पतित पावन आओ कहते हैं, फिर पानी के पास जाते हैं, सागर में जाकर स्नान करते हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली, सागर से ही निकलती है ना। यह सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर यह इतनी सब बातें भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं, ना संशय आ जाता। संशय का तब मालूम पड़ता है, परंतु यह बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। सतगुरु का अर्थ है पार ले जाने वाला, ना नरक से सत्ययुग। बाबा हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। वह सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक।
बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ परंतु जुत्ती लेता हूँ। सॉरी, मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ। सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है यह जुत्ती। ब्रह्मा बाबा की जुत्ती सबसे पुरानी है, क्योंकि सबसे पहला मनुष्य है। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। यह कितनी सहज बात है। यह तो कोई भूलने की नहीं है। यह बातें कोई भूलने की नहीं है, परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है। ये सब बातें और कहाँ से मिलती है जाकर देखो। सब है मनुष्य, वह तो यह नॉलेज दे न सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं। भगवान एक ही रथ लेते हैं, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, रथ भी भाग्यशाली है और बाबा आते भी है पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने की। बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल माला माला में नजदीक का दाना है, नेक्स्ट टू गॉड। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं। शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापना, सॉरी, विष्णु की पूरी स्थापन होती है। इसको कहा जाता है राजयोग। राजाई स्थापन करने लिए विष्णु सिर्फ विष्णु को नहीं बनाते हैं, लेकिन विष्णु के साथ साथ विष्णुपुरी भी बनाते हैं। विष्णुपुरी माना दुनिया, दुनिया में अनेक मनुष्य होते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग। राजाई स्थापन करने लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। बहुतों के कानों से बह जाता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। यह तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु बाबा देखते रहते हैं बच्चे मूंझते हैं, फिर जुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी गुटका आता है क्या? जुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? ज्ञान की धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा उबासी से बाबा समझ जाते हैं यह थका हुआ है।
कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी है उदासी की निशानी। उबासी है उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के गुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो, कोई ना कोई संशय है तो उबासी आते रहते हैं। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है। घर में हो तो परिवार भी है और टीचर भी बनते हो और गुरु भी बनते हो ना। मास्टर गुरु बनकर सबको रास्ता बताते हो, मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। बिगर धंधे नर से नारायण बनने के, और सभी धंधे हैं बाबा कहते हैं नुकसान। सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वह समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया? क्वेश्चन मार्क। अरे दुनिया तो यह पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको रामराज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है। समझदार होते हैं सतो प्रधान। यह चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। इसमें ये चक्र कैसे फिरता है, इसमें कुछ भी बाप को पूछने का नहीं रहता। ये कुदरत है। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। बाबा कह रहे हैं बाबा का ये फर्ज है कि रचता और रचना की नॉलेज देना। वह तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं। सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है, बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते? किसी को क्या पूछ सकते फिर? यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों माता की पिता बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद बाप प्यार दादा गुड को मॉर्निंग याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगी? धारणा के लिए Hear no evil, see no evil. हाँ जी, Hear no evil, see no evil. hear no evil, see no evil, और Think no evil. think no evil, do no evil, और धारणा के लिए और क्या हो सकता है आज की मुरली में?
सत्य का संग करना है। हाँ, कुसंग में नहीं जाना है, संशय में नहीं आना है, ये निश्चय रखना है। ये बेहद का भाव यहाँ पढ़ा रहे हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गुरु भी है। कमाई के समय उबासी नहीं लेना। उबासी उदासी की निशानी है। उबासी उबासी की, हाँ। अगर कुछ संशय है तो कमाई में संशय है कि यह कमाई हो रहा है तो उबासी आती है। संशय नहीं है, निश्चय है, तो कभी उबासी उबासी नहीं नहीं आती। आएगी। पहली पॉइंट है, बाप बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है। बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं ली है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा का क्या बन बहुतों का कल्याण करना है। बाबा का क्या बन बहुतों का कल्याण करना है। याद है बाबा ने कहा कुछ, अच्छा। बाबा का बच्चा बन बहुतों का कल्याण करना है। और क्या बनना है? राइट हैंड। हाँ, राइट हैंड। बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। और सभी धंधे में है नुकसान, सिवाय एक धंधा जो नर से नारायण बनाने की। दूसरा पॉइंट और एक बार, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय, सुनकर कोई कुछ बोलते हैं तो हमें उसको रुचि से सुनते हैं फिर उसको इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करना। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, उसमें उबासी नहीं आता है। जब जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है। सुनते हैं तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है, इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो, उसको भाव, एक कान से सुनकर दूसरे से बहाव या उसी कान से बहाव। तो कल बाबा कह सॉरी, कल शाम की अव्यक्त मुरली में यही था ना, व्यर्थ सुनेंगे तो हम्म व्यर्थ भी और समय भी आपका शक्ति आपकी कम कर देता है। हम्म It was the gist of the whole. तो बाबा कह रहे हैं
फिर टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। परमत से मुक्त है जो दूसरे कुछ बोलते हैं उसको धारण कर लेते हैं, वो है परमत। श्रीमत माना कभी घृणा भाव धारण नहीं करना, उस दृष्टि को पैदा नहीं करना किसी के भी प्रति। तो जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वपन में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनके दिल विशाल है, बेहद है, उनके स्वपन में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। देवान के संस्कार। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा आज? बार बार कौन सी पॉइंट बाबा ने रिपीट किया? यहाँ बाबा क्या पढ़ाते हैं और दुनिया में क्या पढ़ाते हैं? हद और बेहद का हाँ, बाबा डिफरेंस बता आकर पढ़ाई का। बाबा बेहद का बाप है, टीचर है और सतगुरु है, प्रिसेप्टर है, तो पार ले जाने वाला है, इसलिए बाबा बेहद का पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसमें एक ही पढ़ाई होती है, अनेक नहीं होते। हद की पढ़ाई में और डॉक्टर बाबा एक जैसे पढ़ाते हैं बट सब नंबरवार है वो भी। बाबा सबके लिए एक ही पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले नंबरवार है, क्योंकि राजधानी स्थापन होती है। तो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंचा पद मिलते हैं। बाबा जो संघ से संभाल करने की बात करते हैं ना, क्या है? संघ कुसंग में नहीं जाना है, या क्योंकि संघ में बुद्धि विचलित हो जाती है ना। हाँ, फिर वो बहुत कुछ सुनाते हैं तो ये सब भूल जाते हैं फिर, इसलिए विस्मृति की संस्कार अभी छोड़ देना है। और क्या कहा? बाबा जो पढ़ाता है वो कभी एक कान से सुनते दूसरे कान से कभी नहीं निकालना है, वो अंदर धारण करना है। बाबा की पढ़ाई नहीं निकालनी, क्या निकालना है फिर? एक कान से सुनकर दूसरे से क्या निकालना है? परमत पर चिंतन। हाँ, परमत पर चिंतन, दूसरे जो भी सुनाते हैं उसको इंटरेस्ट से नहीं सुनना है, फुल स्टॉप लगाना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, और किसी के भी प्रति कभी भी घृणा की दृष्टि नहीं पैदा इस कराया ना, hear no evil, see no evil, do no evil, think no हाँ। evil. हाँ जी। और बाबा ही एक स्पिरिचुअल फादर है जो हाँ, निराकार। नई पॉइंट बाबा ने आज कहा कि एक बाबा ही है स्पिरिचुअल फादर, और ये एक ही है स्पिरिचुअल, इसको ही स्पिरिचुअल पढ़ाई कहते हैं। बाकी जो भी अभी आजकल ये नाम आया है स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस आदि, लेकिन पहले तो रूहानी भी कहा, रूहानी हॉस्पिटल। रूहानी हॉस्पिटल है, और पढ़ने वाले आत्माएं हैं। आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार धारण करते हैं, तो बाहर कहीं भी ऐसे नहीं मिलेगा। जो आत्माओं को पढ़ाते हैं आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, ऐसे कहने वाले को कहीं नहीं मिलेगा।
जो संस्कार होता है वही अंत तक रहता है। सुनाई नहीं दिया। बाबा ने जो संस्कार है वही अंत तक टांग रहेगा ना। टांग बाबा ने कहा टांग बूट में बाबा क्या ओम चलिए शांति। हम बाबा आते को याद करें। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। शिव पिता का यही पैगाम, शिव पिता का यही पैगाम। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। अंधकार में बैठे हैं जो आत्म ज्योति जगाओ तुम। खोलो झोली, खोलो
शांति। Om Shanti. Thank you. Thank you, Om Om Shanti. Shanti भैया। Om Shanti. Om Yeah. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you.